जब अन्याय की चिंगारी भड़कती है, तब क्रांति का एक नया सूरज उगता है। भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि मूल निवासी स्वाभिमान के प्रतीक थे। क्या आप जानते हैं, शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक साम्राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि बिना किसी जातिगत भेदभाव के समाज को एकजुट करने के लिए भारत देश में एक नई क्रांति की नींव भी रखी। आज हम जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे बड़े मूल निवासी नेता थे और कैसे इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देकर एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। सभी दोस्तों को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं एडवोकेट संघमित्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के अधीन सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही भारत देश में फैली वर्ण व्यवस्था, असमानता, गैर बराबरी, अन्याय के खिलाफ उनको बताया और उन्हें ये बताया कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। छत्रपति शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई की वजह से एक क्रांतिकारी वीर बने। आप इस वीडियो में जो साइड में फोटो देख रहे हैं वो माता जीजाबाई का ही है, जो शिवाजी महाराज की माँ थी। शिवाजी महाराज एक योद्धा नहीं, बल्कि वे उस समय के समाज सुधारक भी थे। इन्होंने मूल निवासी समाज का नेतृत्व किया और भारत देश में क्रांति की एक नई नींव रखी। ये हमेशा से अपनी माँ के सिखाए हुए विचार की वजह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ थे। इन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जिसमें जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और योग्यता से व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलते थे। आपका जन्म किस जाति में हुआ है इससे मायने नहीं रखता, आपके कर्म कैसे हैं ये तय करेंगे कि आपको सम्मान मिलेगा या नहीं। शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसी वजह से ब्राह्मण लोग इनके खिलाफ भी हो गए। शिवाजी को जब राजा बनाने का समय आया, तब ब्राह्मणों ने उनको ये कहकर उनका विरोध किया कि शिवाजी क्षत्रिय नहीं है और इसीलिए वे राजा नहीं बन सकते। लेकिन शिवाजी ने इस मानसिकता को ध्वस्त कर दिया और अपना राज खुद कायम किया। शिवाजी महाराज जी ने न्याय और सामाजिक सुधार की इस भारत देश में एक नई नींव रखी। इन्होंने न्याय के दरवाजे सभी जातियों के लिए खोल दिए। शिवाजी की सेना में हर जाति के लोग थे, चाहे वो माली जाति के हों, कुणबी, महार, मांग, धनगर और कई अन्य मूल निवासी जातियों के वीर योद्धा शिवाजी महाराज की सेना में शामिल थे। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाए। किसी भी महिला पर अत्याचार करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि महाराज शिवाजी ने भारत देश में न्याय कायम करने के लिए, समानता कायम करने के लिए किस तरह की कठोर व्यवस्था की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ कोई दुराचार करता था तो उसे मृत्यु दंड देने का प्रावधान महाराज शिवाजी ने अपने राज में किया था। लेकिन आज हम वर्तमान में क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुराचार करता है, कोई भी अपराध करता है, किसी भी तरह का बलात्कार करता है, कुछ भी अपराध करता है, तो उसे मृत्यु दंड नहीं दी जाती, उस पर कार्रवाई की जाती है और मुकदमा यूं ही चलता रहता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक फैसला आया था। वो आया 44 साल बाद, यानी 44 साल पहले मूलवासी समाज के कुछ लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोगों ने कुछ अपराध किया था और उसमें जो अपराधी थे उनकी मृत्यु भी हो गई और एक दो अपराधी बचे थे और उस केस का फैसला 44 साल बाद इस भारत देश में आया। तो आप देख सकते हैं कि भारत देश में जो न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी ज्यादा देरी होती है। एक मूवी में जो डायलॉग था कि जब हम अदालत जाते हैं तो हमें मिलती है सिर्फ तारीख और उसके बाद तारीख, तो यही सच है। आज भारत देश में अगर आप न्याय के लिए जाते हैं तो आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ तारीख। अब जानते हैं कि जो शिवाजी महाराज ने सभी लोगों को संदेश दिया था वो क्या था। शिवाजी महाराज जी ने सभी को संदेश दिया कि भारत देश में जन्मे सभी लोग समान हैं,
कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या जन्म से नीच नहीं होता, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वो महान है या नीच। और हर इंसान को न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। शिवाजी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? सत्ता लोगों के उत्थान के लिए होनी चाहिए, न कि केवल कुछ वर्ग के लोगों के फायदे के लिए। सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़े। हर व्यक्ति को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए जरूरत है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शायद आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। लेकिन आज भी इस भारत देश में शिवाजी महाराज और हमारे भारत देश के मूल निवासियों का जो सपना था, जो सपने को लेकर उन्होंने पूरे भारत देश में अपने जीवन को खपा दिया, अपनी जवानी को खपा दिया, अपने बच्चे को गवा दिया, वो अभी भी अधूरा है। इसलिए हम सभी लोगों को बामसेफ संगठन के साथ जुड़कर आंदोलन करने की जरूरत है। और खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम तभी बचा पाएंगे जब हम बामसेफ संगठन के साथ जुड़कर आंदोलन करेंगे और इस देश में सामाजिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय मूल निवासी।